स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 8 विचित्रः साक्षी का थर्ड पार्ट। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े। आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य तत्र प्लस उपेत्य वहां पहुंचकर वहां जाकर, काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते में निहितम रखे गए, पटाच्छादितम पट आच्छादितम पट वस्त्र, आच्छादितम ढके हुए वस्त्र से ढके हुए, देहम देह में शरीर को, स्कंधेन वहन्तौ कंधे पर उठाए हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ न्यायालय की ओर चल पड़े। तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते में रखे गए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाए हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी जो था वो सुपुष्ट देह आसीत, सुपुष्ट देह वाला था, शक्तिशाली शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय है, और अभियुक्त बहुत ही कृशकाय दुर्बल था, बहुत पतले शरीर वाला था। भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः भार से युक्त, शवस्य शव को, का स्कंधेन वहनम कंधे पर वहन करना, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम आसीत कठिन था। भार से युक्त शव का कंधे पर वहन करना, कंधे पर उठाना उसके लिए बहुत ही कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म। वह भार की वेदना से, भार की पीड़ा से क्रंदति स्म चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच। तस्य क्रंदनम उसके क्रंदन को, उसके रोने को, निशम्य होता सुनकर, मुदित प्रसन्न आरक्षी तमुवाच तम उवाच उसको बोला। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न होकर आरक्षी उसको बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारितः। अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया तुमने मुझे चोरी से, मंजुषाया ग्रहणाद वारितः पेटी को ग्रहण करने से रोका था। उस दिन तुमने मुझे चोरी से पेटी को ग्रहण करने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्षासु। इदानीम होता है अब, निज कृत्यस्य अपने किए हुए फल का, भुंक्षासु भोगो, अब अपने किए हुए कृत्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन् इस चौर्याभियोगे, चोरी के अभियोग में, चौर्या अभियोगे, चौर्य अभियोगे चोरी के अभियोग में, तुम 3 वर्ष की कारादंड होता है जेल, लप्स्य से प्राप्त करोगे, तुम 3 वर्ष की जेल प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य ऐसा बोलकर, उच्च हंसा जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कथंचित जिस किसी भी प्रकार से, उभौ दोनों ने, शवम आनीय शव को, आनीय होता है लाकर, शव को लाकर, एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर, स्थापितवन्तौ रख दिया, एक चौराहे पर, एक चौराहे, चत्वरे होता है चौराहे पर लाकर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को घटनाया विषय, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षिणी आरक्षी ने, निज पक्षम प्रस्तुतवती अपने पक्ष को, आरक्षी ने अपने पक्ष को रखा। आश्चर्यमय घटत और आश्चर्यजनक घटना घटी। स शवः
प्रावार्कम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। स शवः, उस शव ने प्रावार्कम अपसार्य, प्रावार्कम अपसार्य कंबल ओढ़े हुए, कंबल, प्रावार्कम अपसार्य कंबल वस्त्र को, अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करके, निवेदितवान मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। उसने कहा, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि होता है रास्ते में, यदुक्तम, यत उक्तम, जो कहा, तत् वर्णयामि, उसका वर्णन करता हूँ। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणाद वारितः, तुमने मुझे, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को लेने से रोका गया था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्षासु, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष की जेल की सजा प्राप्त करोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंडम आदिश्य, कारादंड, जेल के दंड का आदेश देकर, तम जनम, उस व्यक्ति को, ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के साथ छोड़ दिया, मुक्तवान छोड़ दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड का आदेश देकर, जेल का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। अत एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्य अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणि प्लस अपि, कर्माणि, दुष्कराणि होता है कठिन, कर्माणि कार्यों को, मति वैभवशालिनः बुद्धि की संपत्ति वाले, नीतिम युक्तिम, नीति और युक्ति को समालंब्य, नीति और युक्ति के सहारे से, सहारा लेकर, लीलयैव प्रकुर्वते, लीलयैव होता है खेल खेल में, लीलिया एव, खेल खेल में ही, प्रकुर्वते कर लेते हैं। बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कार्यों को भी, दुष्कराण्य अपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं।